नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आर्यन केस में लगातार टर्न एंड ट्विस्ट आ रहे हैं। कल आर्यन केस पर सुनवाई हुई और बड़े बड़े वकीलों की दलीलें भी फीकी पड़ गईं। आर्यन की सुनवाई को आज तक के लिए टाल दिया गया, पर समीर वानखेड़े के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही थीं वो बेनकाब हो गईं। पर कल जो हलफनामा दायर किया गया वो क्यों हुआ, वानखेड़े के खिलाफ क्या चल रहा है, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैम, आज दोबारा से सुनवाई होगी, नए वकील को अपॉइंट किया गया, मुकुल रोहतगी आए, लेकिन दलीलें वही की वही, क्या नया हुआ? देखिए, हाई कोर्ट में जो दलीलें दी जा रही है वो बेसिकली सेशन कोर्ट में जो दलीलें हो चुकी हैं उनसे आगे की बात होगी। बताया जाएगा कि इन आधार पर ये बेल नहीं दी गई थी। और अब आपको मैंने पहले भी कहा था कि सेशन कोर्ट में जो है, पहले वहाँ पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सतीश मान शिंदे थे, जब वो फेल हो गए तो अमित देसाई सेशन कोर्ट में आ गए। और मैंने तब भी कहा था कि अब हाई कोर्ट में कोई नया वकील देखने को मिलेगा। तो पूर्व सॉलिसिटर जनरल यानी मुकुल रोहतगी को लेकर आए हैं और वो वाकई में बहुत अच्छे वकील हैं। उनकी फीस भी बताया जाता है 10 लाख रुपए पर हेयरिंग है। पर यानी शाहरुख खान जो हैं उनका एक तरह से अपने वकीलों पर से धीरे धीरे भरोसा टूट रहा है और ये एक तरह से आखिरी उम्मीद की तरह दिख रहे हैं उन्हें, क्योंकि मुकुल रोहतगी के लिए ऐसा कहा जाता है कि सॉलिसिटर जनरल रहे, गुजरात दंगों में राज्य सरकारों की पैरवी की है इन्होंने, तो ये इनका महत्व है। और कई बार लोग बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े वकील तो शाहरुख खान रख सकता है, इसलिए बड़े बड़े वकील लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर जो दलीलें दी जा रही हैं वो हमने जो सुनी है वो अभी तक सिर्फ इनकी तरफ से दी गई हैं, आर्यन के वकीलों की तरफ से। मुकुल रोहतगी जो बोल रहे थे, अब देखना यह है कि एनसीबी अपनी क्या दलीलें देती है, क्योंकि सब कुछ इसी पर निर्भर करता है कि एनसीबी क्या देती है। क्योंकि इन 5 से 6 दिनों के बीच में एनसीबी ने क्या साक्ष्य और जुटाए हैं, क्या उन्होंने कुछ और साक्ष्य जुटाए हैं, या वो जो आरोप लगा रहे हैं उनसे जुड़े हुए कुछ और उन्हें सबूत मिले हैं जिसके आधार पर वो ये कह सके कि हमें आर्यन खान की और ज्यादा जरूरत है, अभी इसको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अगर ये बाहर निकला तो चीजें प्रभावित कर सकता है। तो ये तभी पता लग पाएगा जब एनसीबी की हम दलीलें सुनेंगे। अगर एनसीबी की भी वही दलीलें होती हैं तो फिर यहाँ पर यही बोला जाएगा कि आपने इतने दिन से जब रखा हुआ है और अगर यही आपकी दलीलें और अगर आपकी जांच किसी स्तर पे आगे नहीं बढ़ रही या कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा, या जैसा कि रोहतगी ने बोला है, उन्होंने दलील देते हुए कि जब इस जो भी उसकी चैट्स मिल रही हैं उनका क्रूज केस से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हो सकता है कि एनसीबी को यहाँ पर पीछे हटना पड़े और बेल मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एनसीबी हमेशा जब बाद में बोलती है तो कुछ ना कुछ तुरुक्का इक्का वो जरूर निकालती है। तो इस बार हमें यही देखना है कि अभी एनसीबी क्या बोलती है। मैम, समीर वानखेड़े के खिलाफ बहुत लंबे वक्त से साजिश चल रही है। जो नवाब मलिक हैं वो कई बार बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन आज वो भी साफ हो गया हलफनामा दायर होते ही। दिल्ली में है समीर वानखेड़े, क्या हो सकता है आज केस पर? कल जो कार्रवाई हुई उस केस पे क्या असर पड़ा? देखिए, कल तो यह है कि समीर वानखेड़े फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं थे। इसके अलावा जो 2-3 दिन जो उनको मिले थे जिसमें ये आरोप वगैरह लगे थे, अनन्या पांडे से उन्हें पूछताछ करनी थी तीसरे दौर की, जो सोमवार को होनी थी। और आप देखिए कि इधर समीर वानखेड़े नहीं थे, उधर अनन्या पांडे ने भी वो स्किप कर दिया। लेकिन अनन्या पांडे ने ये कहा कि उसके प्रायर अपॉइंटमेंट से इसलिए उसको वो पूछताछ के लिए नहीं आ सकती, और उसने बताया था कि उसको शूट पे जाना था। लेकिन जो पता चली है, जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जिस शूट का हवाला देकर उसने वो पूछताछ स्किप की थी, वो उस शूट पर भी नहीं पहुंची। अब वो क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि उसके बाद जो चैट सामने आई है अनन्या पांडे की, जिसमें कि वो ये बोल रही है कि हाँ मैं अरेंज कर दूंगी, नाउ आई एम इन बिजनेस, ये अपने आप में इतना बड़ा सबूत है किसी भी जांच एजेंसी के लिए, एनसीबी के लिए, कि इसके आधार पर वो कार्रवाई करते हुए अरेस्ट कर सकती है। बेसिकली कॉन्स्पिरेसी ही है ना, कि अगर तुम अरेंज कर रही हो, तुम ला रही हो, तो ये कहाँ से, किससे बात कर रही हो। तो यही चीज आर्यन खान पर भी चल रही है कि आप किससे बातें कर रहे हो, कौन है वो पैडलर्स। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अनन्या पांडे को पूरा डर था कि तीसरी पूछताछ में वो गिरफ्तार हो जाएगी, इसलिए वो पूछताछ के लिए पहुंची ही नहीं। उसने बोला मुझे अगला समन भेज दो। और इस बीच में समीर वानखेड़े को भी पूरी तरह डिस्टर्ब किया गया, वो दिल्ली आना पड़ा उन्हें वहां वो जांच छोड़ने के बाद। अब जो है आज जो है 5 सदस्यीय एनसीबी की टीम जो है जांच के लिए पहुंचने वाली है समीर वानखेड़े के केस में, और वो वहां जाकर ये पता लगाएगी कि जो जो आरोप लगाए जा रहे हैं, एक नया आरोप जो जी, फोन टैपिंग के अलावा एक जो नवाब मलिक है, एक और
पर्चा लेकर आ गए हैं। उसमें उन्होंने 26 या 27 कुछ आरोप हैं जिसके बारे में कह रहे हैं कि एनसीबी के किसी अधिकारी ने गुमनाम तौर पर उन्होंने चिट्ठी लिखकर ये 27 केस दिए हैं और बताया कि इन सबको प्लांट किया समीर वानखेड़े ने, यानी जो भी कार्रवाई की गई है ये प्लांटेड है। उसमें ये तो बता रहे थे एक नाइजीरियन है, कि ये है, ये वो है, ये नहीं बता रहे कि उसमें उनके खुद के दामाद का भी एक केस डला हुआ है। तो वो गुमनाम अधिकारी जो है वो लगता है समीर वानखेड़े का ज्यादा बड़ा हितैषी, वो समीर वानखेड़े से ज्यादा नवाब मलिक का हितैषी है और पूरी कोशिश में है कि वो बता दे कि आपके दामाद को फर्जी फंसाया गया था और देश का जुडिशरी सिस्टम तो बेकार है, बेमतलब के लिए 8 महीने तक उसको बेल नहीं मिली। इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, अब ये जो आरोप लग रहे हैं, अब ये कागज कहां से आया, या प्रभाकर सायल ने जो बात बोली है कि समीर वानखेड़े को लेकर 8 करोड़ रुपए देने की बात की थी या खाली कागजों पर साइन कराए थे। अब अगर एनसीबी अगर जांच कर रही है और सिर्फ इस आधार पर कि किसी ने आरोप लगा दिए तो अपने अधिकारी को हटा नहीं सकती। पहले वो चेक करेगी कि जो आपने आरोप लगाए हैं उनमें दम कितना है, कि क्या कुछ ऐसा हुआ था, क्या वहां पे वो अधिकारियों से पूछेगी, वहां के एविडेंस देखेगी, सीसीटीवी देखेगी, सब कुछ चीजों की जांच करेगी। उसके बाद अगर उनको लगता है कि हाँ इस मामले में कुछ संदिग्ध है या समथिंग इज फिश इन दिस केस, तब फिर वो जाके बोलेगी कि हाँ अब हम इस जांच को आगे बढ़ाएंगे। और अगर नहीं लगता है, और समीर वानखेड़े तो कॉन्फिडेंटली बोल ही रहे ना, मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं, और अगर प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसिया नहीं लगता है कि इस मामले में कोई दम है, तो वहीं आरोप खारिज कर दिए जाएंगे कि एकदम बकवास बोगस आरोप है और इसमें जांच की कोई जरूरत नहीं है और हमारा जो अधिकारी है उसको हम क्लीन चिट देते हैं। मैम, हर बार शाहरुख अपने बेटे को निकालने के लिए एक नया वकील अपॉइंट करते हैं। हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आज फिर एक दोबारा सुनवाई होगी, क्या कोई नया वकील फिर से हमें देखने को मिल सकता है? नहीं, इस बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुकुल रोहतगी है, उनके अलावा भी एक बहुत बड़ी टीम है, उसमें कई बड़े बड़े वकीलों के नाम हैं। एक पूरी फौज है जो शाहरुख खान की तरफ से वहां पर आर्यन खान के केस को रिप्रेजेंट कर रही है। सतीश मान शिंदे भी हैं, अमित देसाई भी हैं, यानी हर बड़ा वकील जो शाहरुख खान को लगता है बेल दिला सकता है, चाहे उसकी फीस कुछ भी क्यों ना हो, वो उन्होंने हायर किया हुआ है। तो सबके जैसे कि कल भी जब जिरा हो रही थी सुनवाई के दौरान, तो बीच में अमित देसाई भी अपना बोल रहे थे, जब मुकुल रोहतगी बोल रहे थे तो बीच में ऐड ऑन कर रहे थे चीज़ें कि ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती हैं। तो पूरा एक बहुत बड़ा वकीलों का एक पूरी टीम बैठी हुई है, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में अगर जमानत नहीं मिली तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और ये आप तय मानिए कि फिर नवंबर का महीना भी आर्यन खान का जेल में बीत सकता है। और जो शाहरुख खान बिल्कुल नहीं चाहेंगे और उनकी जो टीम है वकीलों की, वो भी ये कोशिश करेगी कि मामला कल आज के आज में ही पूरा निपट जाए और जज आज ही फैसला सुना दें। तो मैम आज क्या लगता है आपको, हो पाएगी जमानत? देखिए, अगर रिया चक्रवर्ती के आधार पे जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के केस में भी बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिल गई थी और वो केस भी व्हाट्सएप चैट के आधार पर ही था, लेकिन रिया चक्रवर्ती के केस में 27A भी लगाई गई थी, जिसमें कि ड्रग्स के लेन देन और कारोबार खरीद फरोख्त का भी मामला था। यहाँ पर 29 लगाई, यानी आपराधिक कॉन्स्पिरेसी का मामला लगाया है, जो कि आपराधिक साजिश के तहत आता है और वो नॉन बेलेबल होता है। अगर एनसीबी आज सुनवाई के दौरान अपनी दलीलों के दौरान इस तरह के कोई प्रूफ देती है जो कि ये साबित कर देते हैं कि आर्यन खान की जो चैट है उनके आधार पर हमने ये लिंक पकड़े हैं और हमें कुछ और पकड़ने हैं और जो विदेशों से संबंध रखते हैं, अब सिर्फ अब इससे बात नहीं बनेगी ना कि हमारे पास ये हैं और हमें ये पता करना है, उसमें आपको पुख्ता एकाध लीड दिखानी पड़ेगी कि ये हमें मिला है। इसीलिए मैं कह रही थी कि अनन्या का केस बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर अनन्या से सोमवार को पूछताछ होती, जो कि समीर वानखेड़े को भटकाया गया जांच से, और अनन्या पांडे के से पूछताछ में अगर वो उस व्यक्ति को या पैडलर को जिसको गिरफ्तार भी किया गया है उसके थ्रू कई और लोगों को गिरफ्तार कर सकते थे, जो ये बता सकते थे कि हाँ इन लोगों से मिले थे, हमने को ड्रग्स दी थी या नहीं दी थी, तो उससे काफी फर्क पड़ा है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। समीर वानखेड़े के खिलाफ रची गई साजिशें नाकाम हो गईं। आर्यन के वकीलों ने ऐसा हलफनामा दिया कि नवाब मलिक चारों खाने चित हो गए और एनसीबी पर और वानखेड़े पर लगे सारे आरोप निराधार साबित हो गए। अब आज क्या होगा कोर्ट में देखने वाली बात होगी, पर इतना कुछ होने के बाद वही एक सवाल बार बार, जेल या बेल, आज सुनवाई में पता चल जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।